यदि आपको मिलते हैं ये 9 संकेत तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर भले हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और उन्हें संकटों से भी बचाती हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उन 9 संकेत के बारे में जो किसी साधारण मनुष्य को नहीं मिलते। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता भी कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और कौन से व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं आता तथा वे अपने क्रोध पर काबू रखना भी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गलत बात नहीं कहते, जैसे कि वो गाली गलौज नहीं करते। वे अपने मन में ईर्ष्या की भावना रखते ही नहीं हैं, सबसे प्रेम की भावना से वार्तालाप करते हैं, सभी से प्रेम की भावना से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति और आराधना में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार्य और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों व गरीबों और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों को समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर से ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ विशेष घटनाओं का पहले से आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले से अंदाज़ा लग जाता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। तो अगर आपके पास भी ये संकेत मिलता है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छठा संकेत, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूलों, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंधों का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है।
तो वह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। 7वां संकेत, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सूरज उगने से लगभग 2-2.5 घंटे पहले का समय। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि इस समय में वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रेरित करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी होती है। अब जो मैं आपको अंतिम के 2 संकेत बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दोनों संकेत बहुत ज़्यादा रेयर केसों में पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम लोगों को ये संकेत मिलते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उन्हें ही ये 2 संकेत मिलते हैं। तो अगर आपको भी मिले तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब बात करेंगे 8वें संकेत के बारे में। कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो, कितनी भी अच्छी कथा हो, लेकिन बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपने किसी समस्या के या किसी अपने आसपास के लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन तथा कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट संकेत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कम लोगों को मिलता है, और जिन्हें मिलता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, वो असाधारण मनुष्य होते हैं, और जिन्हें मिलता है उन पर एक अद्भुत ईश्वरीय कृपा होती है। तो अगर आपको भी ये संकेत मिलता है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने संकेत इनमें से मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 9वें संकेत के बारे में। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रहता है और ना ही किसी को दुख देख सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, और जिससे वह कभी भी सत्य का मार्ग से विचलित नहीं होता, या उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ संकेतों के बारे में बताया है जो कि पुराणों में वर्णित हैं। अगर आपको भी इन 9 संकेतों में से जो भी संकेत आपको मिलते हैं या आपको सभी संकेत मिलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।